नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़ की एक और नई फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बनाई गई जोआ आईटी से रिलेटेड हर वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। सो इसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की जोआ आई पोस्ट और 939 की प्रेपरेशन। तो फ्रेंड्स, 112 तक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम 130 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। डैश इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाई अमेजोन दैट प्रोवाइड स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। अमेजोन के द्वारा डैश एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो कि स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रदान करता है। ऑप्शन आपके सामने दिखे हैं AWS, BFS, NTFS या GFS। तो इसमें से देखिए AWS राइट आंसर होगा। AWS की फुल फॉर्म होती है अमेजोन वेब सर्विसेज। क्या होती है? अमेजोन वेब सर्विस। और BFS जो है फ्रेंड्स, BFS की फुल फॉर्म होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और GFS की फुल फॉर्म होती है गूगल फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। CPU में डैश एक रजिस्टर है जो अंक गणितीय और लॉजिक ऑपरेशन के तुरंत रिजल्ट स्टोर करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इसमें से देखिए एक्यूमुलेटर हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डैश CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। डैश CPU एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड सम्मिलित होता है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं बी वाला हमारा देखिए राइट आंसर होगा इमीडिएट। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट आंसर होगा। इन इमीडिएट CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए रोम, पेन ड्राइव, रैम या कैश मेमोरी। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। इनमें से कौन से मेमोरी टाइप में उच्चतम गति और निम्नतम लेटेंसी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स CPU रजिस्टर्स में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हमारा राइट आंसर होगा। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड डैश। दो कैश मेमोरी लेखन नीतियां हैं, राइट बैक और डैश। तो देखिए एक तो राइट बैक है, दूसरी जो है वो है राइट थ्रू। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर होगा। द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड राइट थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम्स, PROMs एंड EPROMs ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम में रोम, PROM और EPROM में स्टोर प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर होगा फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश कीज ऑन अ QWERTY कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम टू हेल्प पोजीशन द फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। QWERTY कीबोर्ड पर डैश कीज पर छोटा बम्प होता है जो बिना कीबोर्ड के देखे अंगुलियों की स्थिति में सहायता करती है। तो वो वाली कीज है F एंड J। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। RAID टेक्नोलॉजी कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव्स टू अचीव स्पीड एंड रिडंडेंसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAID हेयर? तो इस क्वेश्चन में RAID की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फ्रेंड्स RAID की फुल फॉर्म है रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। क्या है? रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इसकी फुल फॉर्म है RAID की। ऑप्शन नंबर ए देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है जिसमें अधिकतम क्षमता है? तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ब्लू रे डिस्क जो है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए ब्लू रे डिस्क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कॉम्पोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इंप्रेशन ऑफ द पेज। लेजर प्रिंटर का कौन सा कंपोनेंट टोनर पार्टिकल को मेल्ट करता है जो कि पेज पर स्थायी छाप बनाता है? तो कौन सा वो पार्ट है उसका? तो वो पार्ट है फ्रेंड फ्यूजर। डी वाला देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का प्रयोग इनमें से कौन से स्टोरेज मीडिया में होता है? तो फ्रेंड्स फ्लैश मेमोरी का प्रयोग होता है एक तो पेन ड्राइव में और दूसरा होता है सॉलिड स्टेट डिस्क में। तो इसमें सॉलिड स्टेट डिस्क ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए ये राइट आंसर होगा। सॉलिड स्टेट डिस्क एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ही होती है
तो साथ में पेन ड्राइव भी ऑप्शन होता तो पेन ड्राइव भी ठीक हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डैश ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डैश में अंक गणितीय लॉजिक यूनिट ALU मुख्य पार्ट होता है। तो ये पार्ट होता है CPU में। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में डैश कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग ऑप्शन में प्राथमिकता चेंज करने का ऑप्शन प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन प्रदान करता है बायोस सेटिंग। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेज मल्टीपल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू ट्रांसफर मोर डेटा एट द सेम टाइम। कौन सी वायरलेस तकनीकी है जिसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करके एक ही समय में अधिक डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो वाली तकनीक है MIMO। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसमें राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स MIMO की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउट। WEP की फुल फॉर्म होती है बायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी। और SSID की फुल फॉर्म होती है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। क्या होती है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। WAP WAP की फुल फॉर्म होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर्स। ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में इनमें से कौन सा लेयर फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में रहता है? तो वो वाली लेयर है डाटा लिंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर नेटवर्क। ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क पर पैकेट्स के राउटिंग के लिए जिम्मेदार होती है? तो वो वाली लेयर जिम्मेदार होती है नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर सी देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटिवली एडिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी इज कॉल्ड। एक वेब आधारित सूचना रिपोजिटरी जो कि कंसर्न कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा कोलैबोरेटिवली एडिटेड होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, वेब एप्लीकेशन, विकी, पोर्टल या ब्लॉग। तो वो कहलाता है फ्रेंड्स विकी। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट आंसर होगा विकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड फॉर अनलाइसेंस्ड यूजेज इज कॉल्ड डैश बैंड। अनलाइसेंस्ड यूजेज के लिए स्पेक्ट्रम के फ्रीक्वेंसी बैंड रिजर्व होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं तो वह कहलाती है ISM। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ISM की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट या फिर इंटीग्रेशन सर्वर मैनेजमेंट। कौन कौन सी देखिए ISM की फॉर्म? इंटीग्रेशन सर्वर मैनेजमेंट या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन कैप्चर all packets being transmitted over the shared transmission medium by setting the network interface in dash mode। डैश मोड में नेटवर्क इंटरफेस को सेट करके एक कंप्यूटर शेयर किए ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर ट्रांसमिट किए जाने वाले सभी पैकेट्स को कैप्चर करता है। तो फ्रेंड्स वो वाला मोड है प्रोमिस्कस। कौन सा? प्रोमिस्कस मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। इनमें से कौन सा इनवैलिड IPv4 एड्रेस है? तो फ्रेंड्स IPv4 एड्रेस से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है जो IT के एग्जाम में। तो देखिए इसमें से डी वाला हमारा राइट आंसर है 192.168.1.270। देखिए इनवैलिड IPv4 एड्रेस कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए एक तो जो एड्रेस 0 से शुरू होगा वो इनवैलिड होगा, और दूसरा जो कि 255 से ऊपर जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसमें से देखिए 270 दिया गया है, तो इसे हम पहचान सकते हैं कि ये एक इनवैलिड IPv4 एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। इनमें से कौन सा IANA के द्वारा प्राइवेट यूज के लिए IPv4 एड्रेस सीरीज रिजर्व्ड है? देखिए IANA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म होती है IANA की? इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो इनमें से जो IANA के द्वारा प्राइवेट यूज़ के लिए जो सीरीज़ जो रिजर्व्ड रखी गई है वो वाली सीरीज़ है ऑप्शन नंबर ए वाली। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक प्रकार है? तो इसमें से मल्टी मोड जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी देखिए ये राइट आंसर होगा मल्टी मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी? वाईफाई सिक्योरिटी के साथ उपयोग करने वाले WEP का पूर्ण रूप क्या है? WEP की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी। WEP की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स बायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्या फुल फॉर्म होती है? बायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर डी देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सामान्यतः इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में नॉट कॉज स्टारवेशन? इनमें से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टारवेशन का कारण नहीं हो सकता है? तो इनमें से देखिए राउंड रॉबिन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राउंड रॉबिन। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्द ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।